तो भाइयों क्या होता अगर स्पाइडरमैन सच में एग्जिस्ट करता। अगर स्पाइडरमैन हकीकत में मौजूद होता, वो हीरो नहीं होता, वो एक मिथ होता, मुअम्मा होता जिसे दुनिया हल करने की कोशिश करती। एक लड़का जो गिल्ट और ताकत के दरमियान फंसा होता है, निजात और इंसानियत के बीच कुचला हुआ। फिल्मों ने उसे दिलकश दिखाया, लेकिन हकीकत उसे एक क्वेश्चन मार्क बना देती है, क्योंकि हमारी दुनिया में ताकत कभी भी पाक नहीं होती। ये पॉलिटिकल होती है, इकोनॉमिकल होती है और बलाखिर इसे काबू में करने की कोशिश की जाती है। तो हेलो, मैं हूँ बी और आप देख रहे हैं BS ब्रेन फीड्स। वो बिल्डिंग्स के दरमियान छलांग लगाता है, कोई वीडियो बनाता है, एक नकाबपोश शख्स जो इमारतों के दरमियान उड़ रहा है या झूल रहा है। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल होते हैं, अरबों लोग देखते हैं, अफवाहें, साजिशें, मीम्स फैलते हैं। इंटरनेट उसे नाम देता है स्पाइडरमैन और ट्विटर पे #स्पाइडरमैन ट्रेंड करता है। टीवी चैनल्स बहस करते हैं, अमेरिका की हुकूमत कहती है हमें उसकी आइडेंटिटी जाननी है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज पर निगरानी है, गुमनामी दहशतगर्दी बन जाती है, टेररिज्म बन जाता है। स्पाइडरमैन पहला बेकाबू सुपरनेचुरल पावर बन जाता है और ताकत के निजाम में कोई भी बेकाबू ताकत बर्दाश्त नहीं करता। पीटर पार्कर, एक कम उम्र लड़का जिसका जहन अभी अखलाकियात, मोरालिटी सीख रहा है, अचानक सुपरनेचुरल पावर से भर जाता है। ताकत बगैर गाइडेंस के जहनी जहर बन जाता है। वो हर वक्त खौफ में जीता कि कहीं उसका राज फाश ना हो जाए, कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचे, कि कहीं उसकी एक गलती किसी की जान न ले ले। तो उसके ख्वाब दुश्मनों के नहीं होंगे बल्कि हादसों के होंगे, जहाँ एक जान बचाने का मतलब होगा दूसरी जान को गंवाना। और हकीकत यही है कि सबको बचाना मुमकिन नहीं। फिर सोचिए कि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर का एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग एक सुपर ह्यूमन शहरी इलाके में आजाद घूम रहा है। CIA उस पर नजर रखती है, ड्रोन उसके पीछे उड़ते हैं, उसके जालों का तज्जिया किया जाता है कि क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं। फिर आखिरकार उसे नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल थ्रेट, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दुनिया की नजर में स्पाइडरमैन को हीरो नहीं, फिर एक खतरा बन जाता है। इस दुनिया को हमेशा देवताओं की जरूरत रही है, जब उसे कोई नहीं मिलता वो खुद बना लेती है। फिर कुछ लोग स्पाइडरमैन के मुजस्मे बनाएंगे, कुछ लोग उसे शैतान बताएंगे, कुछ मजहबी गुरोह उसे दोबारा जन्म लिया हुआ निजात दहिंदा कहेंगे। इसी तरह नई थियोलॉजीज जन्म लेंगी, द थियोलॉजी ऑफ पावर, क्योंकि हमारे दौर में अकीदा सच्चाई पर नहीं होता बल्कि बयानिए पर कायम होता है। फिर होगी कॉर्पोरेट जंग। चंद महीनों में कॉर्पोरेशंस जाग जाएंगी, खिलौने, वीडियो गेम्स, इश्तिहारात, NFTs, दुनिया का सबसे कीमती ब्रांड बन जाएगा द स्पाइडरमैन। अब उसके चेहरे पर उसका हक नहीं रहा, उसका निशान निजाम की मिल्कियत बन चुका है। अरबों डॉलर कमाए जाएंगे, उम्मीद के नारे लगाए जाएंगे और पसे पर्दा पीठ पीछे मायूसी बेची जाएगी। पीटर जो सिर्फ एक किराया भरना चाहता था, अपने रूम का रेंट देना चाहता था, खुद एक कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आता है मीडिया की सूली। जिस मीडिया ने उसे देवता बनाया, हीरो दिखाया, वही उसे तबाह करेगा। हेडलाइंस आएंगी, स्पाइडरमैन एक इमारत बचाने में नाकाम रहा, क्या उसके जालों ने शहर को नुकसान पहुंचाया है। उसकी हर नाकामी हेडलाइन बनेगी, उसके हर एक्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके हर आंसू की कीमत लगाई जाएगी। फिर एक दिन कोई सहाफी एक हेडलाइन देगा कि पीटर पार्कर ही असल स्पाइडरमैन है। फिर क्या, फिर उसके घर पे हमला होगा, उसकी आंटी हॉस्पिटल में होगी, उसकी प्राइवेसी और सुकून सब खत्म। ये बायोलॉजिकल मौत तो नहीं होगी, लेकिन उसकी मेंटल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ जरूर होगी। वो बोलना छोड़ देगा, सोना भूल जाएगा, वो दुनिया को बचाने वाले कहके के पीछे अपना सुकून दफन कर देगा। अब वो इंसान नहीं रहता, वो एक भूत है, ताकत के साथ मगर बेजान। फिर क्या होगा, फिर दुनिया के बाकी मुल्क तजुर्बे करना शुरू कर देंगे। रशिया, चाइना, प्राइवेट कंपनीज सब अपना स्पाइडरमैन चाहेंगे। जेनेटिक म्यूटेशन होंगे, जीनियाती तब्दीलियां होंगी, क्लोनिंग होगी और एक दिन पीटर की नेकी एक हथियारों की दौड़ में बदल जाएगी। ताकत जब देखी जाती है तो उसकी नकल की जाती है और नकल आखिरकार जंग में बदलती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जुमला बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी एक नकाबपोश अज़ियत है, क्योंकि इस दुनिया में मॉरलिटी इज अ वीकनेस एंड काइंडनेस इज अ बर्डन। स्पाइडरमैन का असल अलमिया आंट मे या बेन पार्कर की मौत नहीं होगा, बल्कि यह है कि पीटर पार्कर बचाना कभी छोड़ सका, क्योंकि बचाना उसका लत बन चुका होगा, खुद को सजा देने का एक तरीका बन चुका होगा। अगर स्पाइडरमैन हकीकत में मौजूद होता तो वो मास्क चेहरा छुपाने के लिए नहीं पहनता, वो नकाब अपने दुख को छुपाने के लिए पहनता, क्योंकि हर बहादुरी के पीछे एक खामोश चीख छुपी होती है। आखिर में वो किसी विलन से नहीं मरता, वो इंसानियत के ख्याल से लड़ते लड़ते थक जाता। और शायद यही सबसे बड़ा अलमिया है कि पावर का मसला पावर नहीं है, बल्कि इंसान की नाअहली है जो उसके साथ आती है। तो शायद ये दुनिया स्पाइडरमैन के बगैर ही अच्छी है। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।